सीएम नायब सिंह सैनी ने की परिवारजनों से मुलाकात, दीपावली उत्सव की खुशियां की साझा, प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। अयोध्या में हुआ भव्य दीपोत्सव का आयोजन, 26 लाख दीपों से जगमगाई भगवान राम की नगरी। सरयू तट पर रंग बिरंगी रोशनी और लेडर शो के बीच रामलीला का हुआ मंचन। देश समेत प्रदेश में दीपावली उत्सव की धूम, बाजारों में दिवाली की खरीदारी करने पहुंच रहे लोग, त्योहार पर खिले दुकानदारों के चेहरे। नांगल चौधरी में एनएच 148B पर ट्रॉले में लगी आग, राजस्थान से हरियाणा के झाडली प्लांट की तरफ जा रहा था ट्रक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के परिवारजनों के साथ में दीपावली उत्सव मनाया और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश से प्रदेशवासियों के जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पलवल के मैन बाजार में दीपावली की रौनक के बीच में खेल मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को लोगों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान जिलाध्यक्ष विपिन बैसला सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि गौरव गौतम ने कहा कि दीपावली सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का प्रतीक पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा देने की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बाजार में स्थानीय कारीगरों से दिए खरीदे। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हुआ है और यह पारदर्शी शासन का प्रतीक है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकास, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने व्यापारियों को शहर के विकास का स्तंभ बताते हुए स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया और कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनकर विश्व में नई पहचान बनाएगा। सनातन संस्कृति का और हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रतीक है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को इस दीपावली के पावन पर्व पर, बाजार व्यापारी भाइयों को जो हमेशा से हमारे शहर के विकास के लिए स्तंभ की तरह खड़े हैं, मैं उनको शुभकामना देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज बाजार में निकला हूं। और जीएसटी का बहुत फायदा व्यापारियों को भी हुआ है और नीचे ग्राहकों को भी हुआ है। एक कमाल 3 लाख से भी करोड़ ज्यादा का एक दीपावली तोहफा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता जनार्दन को दिया है। झुलाना के वार्ड नंबर 3 में रविवार रात के समय हरियाणा की दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दुकान को एक स्थानीय महिला मीरा चलाती थी। मीरा ने बताया कि उसने दुकान के लिए करीब 6 लाख रुपए का सामान ब्याज पर लेकर खरीदा था। दिवाली के मौके पर बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने नया स्टॉक भी मंगवाया था, लेकिन रात के समय दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। सामान जल गया, सामान डाला। आपको किराएदार आए थे हमारे पास भागते हुए घर पे, मतलब दुकान में आग लग गई। फिर मैंने इसको खोला, देखा बहुत काफी आग लग रही है। फिर मैंने बुला परिवार वालों को, साथ में लगे,
साथ में वहाँ साइड में होती चलाए, इसको बुझाया, फिर वो तेज लगी, फिर फायर ब्रिगेड के पास कॉल करा, वो कॉल पता मिला या नहीं मिला, फिर हम वहाँ से जाके लेकर आध घंटा पास आई, फिर उनकी सहायता मिली। और रात में आग लग गई, फिर कुकर लग गई। कितने रुपया सामान? कम से कम 5 से 6 लाख का सामान था, सारा जल गया। मेरा फ्रिज भी, कूलर भी, जो कुछ था सारा सामान जल गया। सामान डाला दीपावली पे, मशीन भी थी, टाइप वाली मशीन, सारा सौदा जल गया। बच्चों के डॉक्यूमेंट? हाँ, ओरिजिनल बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस के तैयारी कर रहे थे, फार्म भर रहे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट जल गए। मेरे तो 5 मेंबर है परिवार में, 5 लोग इस दुकान की सारा गुजारा हो जाता जी। के गांव अरुणाय में रिटायर्ड फौजी के बेटे और बहू का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद में पत्नी ने महज 15 घंटे के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत भी हार्ट अटैक से मानी जा रही है। पति पत्नी की एक साथ मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब आज फरीदाबाद में भारतीय समन्वय संगठन यानी लक्ष्य के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारी संगठन के नेता ने दिवंगत वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के जिम्मेदार दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की और नारेबाजी की। प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का कहना था कि ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसीलिए इसे आत्महत्या नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे हत्या माना जाना चाहिए और उसी स्तर पर कार्रवाई करते हुए दर्ज मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। ये जो हमारे आईपीएस कुमार जी, उनके साथ जो घोर दुर्घटना हुई है, उन्हें इतना मजबूर किया गया प्रशासन के थ्रू कि उन्हें अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे ये जाहिर होता है कि जब इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो इस देश में फिर न्याय किसको मिलेगा। तो हमारी देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और देश के राष्ट्रपति से ये प्रार्थना है कि वो इसमें सही न्याय करें और देश में सही शासन लाने की कोशिश करें। हमारे समाज के होनहार उधर बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने सीकरी स्थित अधितम सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक ने आत्महत्या करने से पहले संजय शर्मा और उसके अन्य साथियों के साथ जो है खिलाफ एक सुसाइड नोट लिखा था। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है और अब पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नेशनल हाईवे 148 बी पर गांव मढ़ाना के पास एक ट्रॉले में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉलर राजस्थान से हरियाणा के झाड़ली प्लांट की ओर जा रहा था। उसी दौरान वायरिंग में आई खराबी के कारण वाहन में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्रॉले को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रॉला पूरी तरह जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने के बाद नीचे उतर गया था। ड्राइवर से बच गया और इसमें जना फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पर आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने के बाद नीचे उतर गया था। ड्राइवर से बच गया और इसमें जना फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पर आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी में आग लगने के बाद नीचे उतर गया था। ड्राइवर से बच गया और इसमें जना फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पर आग को बुझा दिया है।
उधर पुंडरी विधायक सतपाल जामा ने दिवाली के अवसर पर गरीब और मजबूर परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जिन परिवारों के बिजली कनेक्शन पैसे की कमी के कारण कट चुके थे, वे बिना रोशनी के रहने को मजबूर थे, उनके लिए विधायक ने अपनी निजी कमाई से लगभग 165 परिवारों का बिजली का बिल अदा किया है, जिनका बिल 15,000 रुपए से कम था। उन सभी के कनेक्शन फिर से चालू किए गए। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिवाली हर घर को रोशन करने का अवसर है और इस पहल से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। बड़े मतलब ये सेवा का मौका मुझे मिला है कि मेरे पुंडरी हलके के 165 घरों में जो है बिल भरा है, उनके घर में रोशनी जाएगी। इसमें कुछ इतने गरीब आदमी भी देखे हैं कि 2-2 हजार रुपए भी 5-5 साल से बिल खड़ा था, भर नहीं पा रहे थे। बहुत मुझे क्योंकि वैसे तो हमारे पास 800 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन जिसके मीटर कटे थे वो थी टोटल 165। पर हमने पहले कहा था कि जिसके मीटर कटे हुए हैं, कनेक्शन कटे हुए हैं, उनका हम पे करेंगे। और आज 165 मीटर कटे हुए हैं, उनका आज बिल पे कर दिया है। दीपावली नजदीक आते ही जहां प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है, वहीं इसके बावजूद बाजारों में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज संदीप ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चीकू जूस कॉर्नर पर अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो सब्जी के कार्टूनों में छिपाकर रखे गए पटाखों के कई कार्टन बरामद हुए। नेहरू चौक पे एक ये जूस कॉर्नर की दुकान है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इसके अंदर पटाखे हैं, तो उसमें मुकेश सनोफ अशोक निवासी शुक्रपुरा रेवाड़ी व संजय सनोफ अशोक दोनों भाई हैं। इनके पास सब्जी के कार्टून होते हैं, उस 7 कार्टून में पटाखे थे, वो पकड़े हैं और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। उधर दिवाली से पहले फरीदाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने गुजरात भेजी जाने वाली 222 पेटियां शराब और बियर की जब्त की गई हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद की थाना सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर कॉलोनी के नैन चौक पर एक गोदाम में अवैध शराब का जखीरा छिपाकर रखा गया है और सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रणसिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को आदित्य सिंगल मार्बल टाइल्स नाम के गोदाम में बेसमेंट में टाइल्स के बीच छिपाई गई शराब और बियर की 222 पेटियां बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भवानीखेड़ा में आज एनएसएस इकाई की ओर से एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वीर शहीद गुलाब सिंह पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की देखरेख में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में तहत विद्यार्थियों ने गुलाब सिंह पार्क में सफाई अभियान चलाया और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत में रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कैंप इंचार्ज कमलजीत सिंह ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवानीखेड़ा में एक दिवसीय एनएसएस का आयोजन हुआ है और उस आयोजन का आज का मुख्य थीम था हमारा कि हमारे बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर करना। उसमें हमारे बच्चों ने आज ये रैली निकाली है ताकि युवा वर्ग को और हमारे समाज को ये संदेश जाए कि हमने नशे से कैसे बचना है और हमें नशे से कैसे दूर रहना है। नशा मुक्ति ही आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होकर के रह गया है और हमने युवाओं को इससे बचा करके अपने देश को और युवा वर्ग को बचाना है। यही हमारा आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थीम के तौर पर हमने देखा है कि दिवाली के अवसर पर जो है बहुत सारा प्रदूषण किया जाता है, लोग पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। हमें जो है इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना है कि हमें जो है हमारी दिवाली प्रदूषण मुक्त बनानी है और साफ सुथरी दिवाली बना करके हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और देश फैलाएंगे कि हमें पर्यावरण को बचाना है
पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और स्वच्छ वायु प्रदान कर सकें। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खूनी सड़कों को लेकर गांव सिमाजुरा भाटिया और हेमू माजुरा के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए शहीद उधम सिंह चौक से लेकर भाटिया तक बनी सड़कें लोगों के लिए मौत का ग्राम जो है ग्रास बन रही हैं, तो वहीं इस सड़कों पर हर दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अगर समय रहते सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया गया तो वे शहीद उधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवार प्रशासन होगा। बिल्कुल बेकार है, सड़क अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारे इधर 20 गांव 25 का निकलना है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वैसे तो सरकार कह रही हमने बहुत कुछ कर दिया, बिल्कुल जी, पर ये जो ग्रामीण इनमें सरपंच, पंच, लंबड़दार सारे लोगों का निकलना है यहाँ से। बिल्कुल जी। पीछे भी विधायक आया, उनके साथ क्या हुआ सारे लोगों को पता है। लेकिन अब क्या होना चाहिए कि विधायक करे, ऊपर से सरकार करे, मौके पे देख के जी पता चला ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਚੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ MLA ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਉ ਮਾਜਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣ ਜੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੇਲੀ 1-2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। दरहिसार शहर को दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जहां इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खास सजावट की गई है और इस दौरान नगर निगम आयुक्त शालिनी चित्तल
शालिनी चेतल ने कहा कि दीपावली हम सब के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है और नगर निगम ने पूरे शहर को साफ सफाई के साथ मुख्य चौक चौराहों को सजाया है। नगर निगम उपायुक्त ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार सबके लिए शुभ हो। देखिए, दीपावली जो है वो एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे हम सब लोग अपने घर की सफाई करके वहां पर दीपोत्सव करते हैं, ऐसे ही नगर निगम पूरे शहर की सफाई कर रहा है और साथ ही जितने भी हमारे मेन चौक हैं उनको हमने लाइटों से सजाया है। ऑलरेडी जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं उन सब पर हमारी तिरंगा लाइट्स पहले से ही लगी हुई है और वर्किंग कंडीशन में, जो रात के समय बहुत ही सुंदर सा दृश्य देती हैं। और इसके साथ साथ दीपावली पर हम अपनी जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको भी लाइटों से सजाने का हमारा प्रोग्राम है। देखिए, मार्केट में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 2 तरह के वाहन जो है उनकी पार्किंग होती है। तो 2 व्हीलर की पार्किंग जो है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक प्लान थी, उस पर हमने 2 व्हीलर की पार्किंग बना दी है, जो कि एक बार अनऑफिशियली, क्योंकि त्योहार का सीजन है तो वहां पर व्हीकल्स खड़े होने शुरू हो गए हैं, जिससे कि मार्केट में थोड़ी कंजेशन कम हुई है। खबर सिरसा के ऐलनाबाद से है, जहां धनतेरस, दिवाली और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए ऐलनाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर आ गया है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। त्योहार की भीड़ को देखते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। ऐलनाबाद थानाधिकारी प्रगट सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इससे शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्गों पर नाके लगाए गए हैं, जबकि पैदल गश्त टीमें बाजारों में तैनात की गई हैं। साथ ही ऐलनाबाद थानाधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। जिस त्योहार के मद्देनजर जो शहर बाजार में उसको दुकानदारों ने सामान भी जिस तरह बाहर लगाया, जहाँ पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, उसके लिए सभी को समझाया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त बाजार में भीड़ है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं बाजार में, तो कोई जो शरारती तत्व है वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, उसके लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। और दुकानदारों को समझाने से भी काफी फर्क पड़ा है। जो बाजार में जाम का जो 1-2 बार कॉल आई है कि जाम लग सकता है, तो उसके लिए त्योहार है जो सभी खुशी से और लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी जिम्मेवारी है उसको मेंटेन रखने के लिए। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है त्योहारी सीजन को देखते हुए, चूंकि नजदीक में दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज जैसे पर्व जो है नजदीक हैं और ऐसे में बाजारों में जो है भीड़भाड़ का एरिया जो है, बाजारों में जो लोग जो हैं खरीदारी के लिए रुक कर रहे हैं और ऐसे में त्योहार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत जो है ये मार्च निकाला गया पुलिस प्रशासन के तौर पर। और पुलिस प्रशासन के जरिए मार्च, पैदल मार्च कर जो है गश्त करते हुए और सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर और पैदल मार्च कर जो भीड़भाड़ वाले प्रमुख बाजार हैं जहां पर लोग खरीदारी करने के लिए त्योहार को देखते हुए पहुंच रहे हैं और ऐसी जगह पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।